मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, आपके पास अल्लाह की नसीहत है, अल्लाह के रसूल की नसीहत है, उस पे अगर अमल नहीं करोगे तो उसके मुकाबले में शैतान है। फिर किसकी मान के चलोगे? दो ही रास्ते हैं, एक शैतान का रास्ता और एक रहमान का रास्ता। आज हमारे साथ बड़ा मसला ये है कि हमने दौलत को, शोहरत को, इज्जत को, पैसे को, दुनिया की हर चीज समझ लिया है। आप में से भी अक्सर लोग कामयाब किसको समझते हैं? जिसके पास क्या है? रोखड़ा, पैसा ज्यादा है, उसी को कामयाब समझते हैं ना। तो भाई ये कब्रिस्तानों में जाके देख लो, थोड़ी 10, 15, 20 साल के बाद मुझे ये बताओ, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं या जो बच्चियां बयान सुन रही हैं, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, 100 साल के बाद कोई हम बैठे हुए होंगे यहां पे? कोई एक हम में से ये दावा कर सकता है कि मैं 100 साल के बाद बैठा हुआ हूंगा? मेरा ये ख्याल है हम बैठे हुए नहीं होंगे बल्कि लेटे हुए होंगे। समझ में आ रही है बात? हम बैठे हुए नहीं होंगे बल्कि हम कहां होंगे? लेटे हुए होंगे। और लेटे हुए भी बिस्तर पे नहीं, मिट्टी के नीचे लेटे हुए होंगे। तो कहां गई वो दौलत, कहां गई वो इज्जत, कहां गई वो शोहरत? इस तरक्की के बाद भी आपने जाना कहां है? मिट्टी के नीचे। आज एक खातून ने मुझसे मसला पूछा, मैंने भी रिकॉर्ड भी करवाया है, कि माजूर बच्चा है औरत के पेट में। डॉक्टरों ने कहा बच्चा क्या है? माजूर है। पैदा होगा, जिंदगी भर माजूरी में गुजारेगा, किसी काम का नहीं होगा, सारी जिंदगी उसकी आपको खिदमत करनी पड़ेगी। अब खातून ने कहा भाई ऐसा बच्चा हम जाया करा सकते हैं जो बेचारा आप खुद बोझ बनेगा मुआशरे पर? तो मसला क्या है भाई, जब 4 महीने का हमल ठहर जाए, बच्चे में जान पड़ गई है, रूह पड़ गई है, अगर बताओ एक बच्चा माजूर पैदा हुआ तो क्या आप उसको कत्ल कर सकते हो कि माजूर है? बोलो भाई क्या हो गया? भाई नाबीना है, किसी काम का नहीं है। आज तो कितने सारे बच्चे किसी काम के नहीं होते, माँ बाप कह रहे होते ना तू पैदा क्यों हुआ? किसी काम का नहीं है। तो क्या मतलब किसी काम का नहीं है तो मार दें उसको? अंग्रेजों में ना हमारे एक रिश्तेदार गए अमेरिका, उन्होंने कहा एक डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर डेथ। उसका नाम क्या है? मौत का डॉक्टर। उसका काम है बंदे मारना। हालांकि डॉक्टरों का काम वैसे क्या होता है? बचाना। लेकिन उस डॉक्टर का काम क्या है? बंदे मारना। क्यों मारना भाई? जो भी ऐसा मरीज होता है ना जिसको कैंसर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भाई तू 6 महीने में वैसे ही मर जाएगा, और वो तकलीफ में है, अजियत में है, कोई माजूर है, जिंदगी से बेजार आ गया है, कोई अब जिंदगी का फायदा नहीं है, तो वो पेशेंट उस डॉक्टर से कहता है भाई तू मुझे ऐसा सुला इंजेक्शन लगा कि पुलिस भी मुझे ना उठा सके, मैं ऐसा सोऊं। समझ रहे हो भाई? पुलिस हर एक को उठा लेती है कि नहीं उठा लेती? मेरे से जब कोई पुलिस वाला मिलने आता है ना, कोई पुलिस का ऑफिसर मुफ्ती साहब से मिलना है, तो मैं फौरन हाँ कर देता हूं। एक दिन एक साहब ने पूछा पुलिस का कोई ऑफिसर बोलता है कि मिलने आ रहा हूं, आप फौरन हाँ? मैंने कहा भाई तमीज से मिल लेते हैं, इज्जत के साथ, नहीं तो मोबाइल आएगी उठा के ले जाएगी। पुलिस को कौन मना कर सकता है भाई? तो इज्जत इसी में है कि जी सर तशरीफ लाइए, चाय पिए, और इज्जत के साथ मिल लेना इंसान तो ज्यादा अच्छा है मेरा ख्याल। तो पुलिस सोते हुए को उठा सकती है कि नहीं उठा सकती? जो भी सो रहा है ना उठे ना, पुलिस को बुलाएं फौरन उठ जाएगा। लेकिन एक नींद ऐसी है कि जब हम सोते हैं, जिसको मौत कहा जाता है, वो ऐसी नींद है कि पुलिस भी उसको नहीं उठा सकती। एक दिन मेरे भाई हम सब ऐसा सोएंगे कि आपके अब्बा पुलिस भी बुलाएंगे ना कि इसको आके उठा, पुलिस भी उसको नहीं उठा सकेगी। तो वो डॉक्टर डेथ क्या करता है कि जो लोग
ٹینشن میں ہیں, جن کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, ایک ٹیکہ لگاتے ہیں, اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں, اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکہ لگاتے ہیں, وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں. اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی. کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں. کیا اسلام میں جائز ہے یہ؟ بولو جلدی سے, شاباش. کیوں جائز نہیں بھائی؟ جب اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا, ارے بھائی وہ تکلیف میں ہے, ٹینشن میں ہے, مصیبت میں ہے, نہ وہ کما سکتا ہے, نہ خود واش روم جا سکتا ہے, پیمپر لگے ہوئے ہیں اس کے, نہ کروٹ بدل سکتا ہے, ایک ٹینشن. تو انگریز کہتا ہے, کافر کہتا ہے, بھائی اس کی زندگی سے اب اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے, یہ لذت ہی حاصل نہیں ہو رہی, عذاب میں ہے, تکلیف میں, پین کلر لگا لگا کے اس کو کب تک چلائیں گے, تم مار دو اس کو, کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس دلیل کا؟ کوئی جواب نہیں. بھائی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کیا اس زندگی کے لیے نہیں, بلکہ آگے کی زندگی کے لیے. یہاں کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے, تکلیف میں ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بولے میرا ٹیکہ لگا کے مجھے سلا دو. نا 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 نا, اس کی آزمائش ہے, صبر کرے اس پہ, کیونکہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں میزان کے ترازو میں, اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھرتا رہے گا. اب یہ بات کافر کی کھوپڑی میں نہیں آتی, کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. تبھی ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو بھائی, اس پہ صبر کرو. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ امتحان گاہ ہے. کسی کو اللہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے, کسی کو اللہ ٹینشنیں دے کے آزماتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو جو خوشیوں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں اور بڑے ٹھاٹھے مارتی ہوئی گاڑیوں میں اور بڑے مزے کی زندگی میں ہے, کیا وہ کامیاب ہے کیا؟ اگر وہ کامیاب ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی پھر قارون تھا, جس کا قرآن نے بہت برے الفاظ میں ذکر کیا ہے. متکبر تھا. اگر دولت کامیابی ہے, خوشیاں کامیابی ہیں, تو فرعون کامیاب تھا. بغیر الیکشن کے کتنے سال مصر پہ حکومت کی اور کتنی پاورفل حکومت کی اس نے. اور اگر میرے بھائی پیسہ کامیابی ہے تو قارون سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. قارون کے بارے میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے نہیں, خزانوں کی چابیاں, اتنے خزانے تھے اس کے پاس. تو اگر کوئی تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, ٹینشنوں میں ہے, تو اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ. اس کا زندہ رہنے کا بہت فائدہ ہے. یہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. صبر کرے. ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیماریوں میں گزری, ٹینشنوں میں گزری, پریشانیوں میں گزری, لیکن صبر کیا. ایک ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالا. اللہ نے کیا تعریف کی ایوب علیہ السلام کی, نعم العبد, کیا بہترین بندہ, انا وجدناہ صابرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. یہی بات ایوب علیہ السلام کی فضیلت اور کمال کا ذریعہ بن گئی. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ میں اور کافر کی سوچ میں 180 ڈگری کا فرق ہونا چاہیے. کافر یہ سمجھتا ہے, ہندو یہ سمجھتا ہے, سکھ یہ سمجھتا ہے, عیسائی یہ سمجھتا ہے, یہودی یہ سمجھتا ہے, اور مجوسی یہ سمجھتا ہے. دنیا کے جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا اس دنیا کے لیے ہوئے ہیں. یہاں کی خوشی حقیقی خوشی, یہاں کا غم حقیقی غم. جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ہم یہاں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم یہاں کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو 100 سال کے بعد ہم سب لیٹتے کیوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ 100 سال کے بعد ہم سب کیا ہوں گے؟ دوبارہ یہ مضمون تازہ کر لو. کیا ہوں گے ہم سب؟ ہاں, لیٹے ہوئے ہوں گے, اور پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. یہ بھی یاد کر لو. اور 100 سال تو میں نے احتیاطاً کہہ دیا, ورنہ اگلے سال اس تاریخ کو ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے
20-30 आदमी मार्केट से क्या हो चुके हो, शार्ट हो चुके हो, अगले साल में 20-30 और शार्ट हो चुके होंगे, उससे अगले 10 साल, 1 साल में और शार्ट हो चुके होंगे। तो 8-10 साल में बहुत सा बंदा इस मजमे में जो अभी बैठा हुआ है ना, 8-10 साल में मार्केट से शार्ट, 20-30-40 साल में मेरा ख्याल है कोई भी नहीं बचे, छोटे छोटे बच्चे शायद बचे हुए हो। बाकी जितने लोग यहां बैठे हुए हैं ना, आकिल बालिग, जिनकी शादियों की उम्रें हो चुकी हैं, वो सारे मार्केट से क्या होंगे, शार्ट होंगे। तो इतनी सी थोड़ी सी जिंदगी है यार, 2 टके की औकात है जिंदगी की। बोलो ना क्या हो गया, 2 टके की औकात नहीं रही यार। इस पे इतना फख्र करना, मैं गाड़ी, मेरी सेहत, और मैं इतना मालदार, और मेरी इतनी शोहरत, और मैं इतना कामयाब, फजूल बातें हैं भाई, ये थोड़े दिन की जिंदगी है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि आप अपना ये अकीदा दुरुस्त करो कि हम देखो, इस दुनिया में जब हम मुसाफिर खाने में होते हैं ना, सफर कर रहे होते हैं, तो भी हम चाहते यही हैं कि हमारा सफर अच्छा गुजरे। क्या ख्याल है भाई? आपको अगर जहाज का टिकट मिल रहा है तो आप ट्रेन में जाना पसंद, बोलो क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अच्छा, मैंने कहा कहीं मार्केट से शॉर्ट हो गई होगा। कराची है ना, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। तो आप जब ट्रेन में सफर कर रहे होते हो, ख्वाहिश यही होती है ना कि अच्छी सीट मिले। जहाज का टिकट मिल रहा है तो ट्रेन में नहीं जाओगे, ट्रेन का मिल रहा है तो बस में नहीं जाओगे, बस का मिल रहा है तो पैदल नहीं जाओगे। कोशिश तो ये होती है अच्छे से अच्छा सफर हो जाए इंसान का, लेकिन उसको इंसान मकसूद नहीं बनाता। तो अल्लाह ने हमें दुनिया में जो भेजा, मुसाफिर खाना बना के भेजा। ये दुनिया सफर है भाई, इसमें कोई डिफेंस में रहेगा, कोई औरंगी टाउन में रहेगा, कोई नाज़ाबाद में रहेगा, कोई बैरिया टाउन में रहेगा, कोई ठेला चला के गुजारा करेगा, कोई जनाब बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के गुजारा करेगा। लेकिन अल्लाह मियां ने एक बात बता दी कि टमाटर वाला कभी किसी लैंड क्रूजर वाले को और बड़े बिजनेसमैन को देख के एहसास कमतरी में ना जाए, क्योंकि 50-60 साल के बाद पुलिस उसको भी नहीं उठा सकती, और 50-60 साल के बाद टमाटर वाले को भी पुलिस नहीं उठा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। कब्र में जाने के बाद पता चलता है ये टमाटर बेचता था, ये रक्षा चलाता था, ये चौकीदार था, या ये 20वें ग्रेड का ऑफिसर था। अंदर जाके पता चलता है। बहुत पुरानी बात है, मैं एक दफा कहीं गुलशन में, मुझे रेंट पे घर चाहिए था गुलशन इकबाल में। तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ का उस वक्त कोई छोटा सा कोई कब्रिस्तान बनाया होगा, बड़ा वीआईपी किस्म का कब्रिस्तान है, ये भी सहूलत है। मैंने कहा मेरे भाई, कब्रिस्तान ऊपर से वीआईपी होता है, अंदर से क्या होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। अंदर जितने कीड़े मेरे भाई 22वें ग्रेड के ऑफिसर की लाश पे होते हैं ना, एक आदमी जो 2 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, जितने कीड़े उसकी लाश पे होंगे, टमाटर वाले की लाश पे भी उतने ही कीड़े होंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो थोड़े दिनों में हिसाब किताब क्या होने वाला है, बराबर। तो फिर इस दुनिया की टेंशन लेना, मैं गरीब क्यों हूं, वो मालदार क्यों है, और उसकी सेटिंग वहां चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही है, भी ये लड़कों के आजकल बड़े मसाइल हैं।